न्याय हर किसी को मिलता है, बस कभी कभी सच पता लगाने में काफ़ी देर हो जाती है। आज की कहानी कोर्ट मार्शल की है, यानी ऐसा कोर्ट जहां आर्मी से रिलेटेड हर प्रोसीडिंग होती है। तो कैसे हैं आप लोग? आज मैं मानसी इंडियन फिल्म हिस्ट्री से वापस आ गई हूँ एक नई कहानी लेके। एक ऐसी कहानी जो उस इंसान के बारे में है जिसने रात के समय पे अपने ही पलटन के 2 आदमियों पे गोली चला दी थी। एक का तो देहांत हो गया, पर एक खुद जस्ट बच के निकला। उस इंसान ने ये गुनाह खुद कबूल भी कर लिया। पर ऐसा क्या हुआ कि विकास रॉय वकील ने ये सब सच पता लगाने के लिए पूरा कोर्ट मार्शल बैठाया? तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी कुछ इस तरह चालू होती है कि कोर्ट मार्शल का सीन दिखा रखा होता है। उसमें रामचंद्र, जो कि दोषी ठहराया जा चुका होता है और जिसने कबूल कर लिया होता है कि हाँ उसने गोली मारी है उन दोनों कप्तानों को, वो वहाँ खड़ा होता है। फेंस साइड होते हैं हमारे विकास रॉय और उनके साथ 2 जने, और ऑपोजिशन में होते हैं एक लॉयर, कैप्टन बीडी कपूर, सूबेदार और एक डॉक्टर। जज होते हैं कैप्टन सूरज सिंह और उनके साथ उनके 4 असिस्टेंट, यानी एक पूरी 5 मेंबर की बॉडी। तो कार्यवाही शुरू की जाती है। ऑपोजिशन लॉयर पहले ही ये बोल देता है कि हत्यारा रामचंद्र ने बहुत ही बेरुखी से कैप्टन वर्मा को मारा और कैप्टन बीडी कपूर के शोल्डर से निकलती हुई गोली निकली। तो सबसे पहले गवाह होते हैं सूबेदार। सूबेदार को बुलाया जाता है और उनसे पूछा जाता है कि रामचंद्र ने हत्या कैसे की और आपको कैसे पता चला। सूबेदार ये बोलता है कि उस दिन वो वहाँ 100 मीटर की दूरी पे वॉक कर रहा था, तभी उसने देखा कि 2 मोटरसाइकिल वाले आए। रामचंद्र ने उन्हें रोका और फिर उन पे अचानक से बुलेट फायर कर दी। उसके बाद जब विकास रॉय खड़े होते हैं और पूछते हैं कि आप 100 मीटर की दूरी पे थे या 500 मीटर की दूरी पे थे, तब सूबेदार ये बोलते हैं कि मैं 100 मीटर की दूरी पे ही था। तब विकास रॉय बोलते हैं कि आपने नहीं नापा, पर मैंने नापा है कि आप पूरे 500 मीटर की दूरी पे थे। और उस टाइम रामचंद्र ने एक चैलेंज, यानी एक आवाज़ लगाई थी, जो कि होती है जब कोई इंसान पासवर्ड नहीं बोलता है। आर्मी में हर रात सिक्योरिटी पासवर्ड चेंज होते हैं और अगर कोई इंसान सिक्योरिटी पासवर्ड नहीं बोलता तो दूसरे आर्मी ऑफिसर को पूरा हक है कि गोली चला सके। इस बात पे सूबेदार कंफ्यूज हो जाता है और समझता है कि सच्ची में उसने ये बात नहीं सुनी। इतने में ही रामचंद्र ये बोलता है कि मैंने उस रात कॉल नहीं लगाई थी, मैंने उस रात चैलेंज नहीं किया था। यानी रामचंद्र ने जो गोली चलाई थी जानबूझ के पूरे होशो आवाज़ में चलाई थी, और वो तो 5-6 लोगों ने उसको रोक रखा था, वरना वो उस दिन कपूर को भी मार देता। 5 मिनट के ब्रेक के बाद कार्रवाई वापस चालू होती है और अगले गवाह होते हैं डॉक्टर। वो आर्मी में जितने भी लोग हैं उन सब का ख्याल रखते हैं। वो ये बोलते हैं कि वो एक दिन मेस के बाहर से लौट रहे थे जब उन्होंने ये देखा कि वर्मा नीचे पड़े हुए हैं और बीडी कपूर को गोली लग चुकी है। वो फटाफट से उनको उठाते हैं और उनको हॉस्पिटल पहुंचाते हैं। डॉक्टर कोर्ट में अपनी ही तारीफ करे जा रहे थे कि कैसे उन्होंने बहादुरी से बीडी कपूर को बचाया, वरना उनकी जान भी जा सकती थी। विकास रॉय फिर पूछता है उनसे कि आप एक बात बताइए, बिना टेम्परेचर चेक करे आप कैसे बता सकते हैं कि उस इंसान को बुखार है कि नहीं? तो ये बोलते हैं कि नहीं बता सकते। फिर वो किस्सा याद दिलाते हैं जब हॉकी का मैच हो रखा होता है और रामचंद्र उनके पास आया होता है टेम्परेचर चेक करवाने। वो टेम्परेचर नहीं चेक करते क्योंकि उनके साइड में बैठे कैप्टन बीडी कपूर मना कर देते हैं और उनको ये बोलते हैं कि रामचंद्र जैसे लोग सिर्फ और सिर्फ बीमारी का बहाना बनाते हैं। रामचंद्र हॉकी मैच के स्टार्ट होने के 10 मिनट बाद ही बेहोश हो गया क्योंकि उसको टाइफाइड था। उस डॉक्टर ने उस दिन टेम्परेचर नहीं चेक किया और यही उसकी गलती थी। नेक्स्ट गवाह जिनको बुलाया जाता है वो होते हैं ओसी वहाँ आते हैं और ये बताते हैं कि रामचंद्र बहुत ही होनहार आर्मी ऑफिसर था। उसने शुरुआत से आज तक कोई गलती नहीं की, ना उसके खिलाफ कभी कोई शिकायत आई। इनफैक्ट वो तो 5000 मीटर वाली रेस में बहुत बड़े बड़े रिकॉर्ड तोड़ने वाला था कि उसके 1 महीने पहले ही ये हादसा हो गया।
विकास रॉय ओसी से ये पूछता है कि पहले ये रिकॉर्ड किसका बना हुआ था, तो वो ये बोलते हैं कैप्टन बीडी कपूर का। धीरे धीरे सारी कड़ियाँ जुड़ने लग जाती हैं। वो ओसी से ये बोलते हैं कि क्या आपको पता है कैप्टन बीडी कपूर कैसे इंसान है? क्या उनकी धर्मपत्नी जो उनको तलाक देना चाहती है 1 महीने पहले आपसे मिलने आई थी? तो वो ये बोलते हैं कि आपको ये सब कैसे पता? वो बोलते हैं कि एक चिट्ठी जो उन्होंने आपको दी थी मैं पढ़ के सुनाता हूँ। उसमें ये लिखा होता है कि बीडी कपूर कैसे जानवरों की तरह अपनी बीवी को रखता था। वो जैसे ही दारू पी के आता था वो उस पर हक जमाता था। एक दिन तो ऐश ट्रे पे उसने उसको धकेल मारा। उस वक्त वहाँ मौजूद था रामचंद्र, वही उनकी बीवी को हॉस्पिटल ले जाके भर्ती करवाया। तो सवाल ये है कि रामचंद्र को बीडी कपूर के घर पे अपॉइंट किया किसने? रामचंद्र उस वक्त बीडी कपूर के घर कर क्या रहा था? ये सारे सवालों को जवाब देने के लिए वापस बुलाया जाता है ज़ुबेदार को। ज़ुबेदार ये बताता है कि बीडी कपूर के कहने पे रामचंद्र को उसके घर की ड्यूटी दी जाती थी, लेकिन बीडी कपूर उस पर बहुत जुल्म करता था। जैसे ही उसके रेस की प्रैक्टिस का समय आता था वो उसे कोई ना कोई घर का काम बता देता था। अब आप ही बताइए, किसी भी सेवक का क्या कर्तव्य होता है एक आर्मी ऑफिसर की तरफ? कि वो उसके कपड़े आयरन करे, उसके वेपन्स को साफ रखे, उसके घरेलू से संबंधित कोई काम करना उस सेवक के उसमें नहीं है, पर वो उससे वैसा भी करवाता था। इसके अलावा उस ज़ुबेदार के मुंह से निकलने वाले शब्द जो थे वो बहुत ही गंदे थे। ज़ुबेदार ने ये बोला कि बीडी कपूर कभी कभी रामचंद्र को ओ चूहे, ओ चमार, ओ भंगी तक कह के बुलाता था। वो उसको उसके घर में आई हुई एक बच्ची की पोटी तक साफ करवाता था। क्या आप समझ सकते हैं ये कितना गिराने की कोशिश करता था? बीडी कपूर एक ऐसा आदमी है जो ऊपरी निचली जात में बिलीव करता है। वो ये सोचता है कि आर्मी में सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाली कास्ट को आना चाहिए, नीची जात को आने किसने दिया? नीची जात की जगह आर्मी में नहीं है। और वो उसी तरह रामचंद्र को ट्रीट करता था। विकास रॉय ये पूछता है कि आपने फिर बाद में रामचंद्र को क्यों हटाया? तो ज़ुबेदार ये बोलता है कि ये सब मालूम होने पर मेरे को उसको हटाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा। मैंने सोचा कि ये बात ओसी तक पहुँचे तो आर्मी की बहुत बदनामी होगी, इसलिए ये सब दबाने के लिए मैंने किसी को कुछ नहीं बताया और ये बात वहीं ख़त्म कर दी। इस केस के आखिरी गवाह होते हैं खुद बीडी कपूर। बीडी कपूर से विकास रॉय ये पूछते हैं कि आपने ये क्यों किया? तो बीडी कपूर बहुत ही टशन में ये जवाब देते हैं कि क्या किसी भंगी को भंगी कहना मना है? तब विकास रॉय उनको ये जवाब देते हैं, तो भिखारी दास कपूर, ये बताइए कि आपको मैं इस नाम से संबोधित करूं तो कैसा लगेगा? वो बहुत गुस्से में आ जाता है। तब विकास ये बोलता है कि आपको मैं आपके रियल नेम से संबोधित कर रहा हूँ तो आपको गुस्सा आ रहा है, तो आप किसी भंगी को भंगी बोल के संबोधित करेंगे तो कैसा लगेगा? भिखारी दास कपूर बीडी कपूर का ही पूरा नाम होता है। भिखारी दास कपूर उसका नाम इसलिए होता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पीर बाबाओं को मन्नत करने पे पैदा हुआ था और उनके धर्म में अगर ऐसा कुछ होता है तो उसका नाम सबसे गंदा रखा जाता है, इसलिए बीडी कपूर का नाम था भिखारी। बीडी कपूर को फिर गुस्सा आ जाता है और विकास रॉय से लड़ने लग जाता है कि इतने में ही वहाँ मौजूद एक सिपाही उनको बीच में आके रोक देता है। विकास रॉय फिर रामचंद्र को गुस्सा दिलाता है और ये बोलता है कि सच बोलते हैं बीडी कपूर, तुम में सच बोलने का हिम्मत ही नहीं है। तुम अभी तक बहादुरी से लड़े हो, पर अब कहाँ गई तुम्हारी बहादुरी? तब रामचंद्र सच्चाई बताता है। वो ये बोलता है कि जब भी उसकी गार्ड की ड्यूटी रात में लगती थी, बीडी कपूर और कैप्टन वर्मा आ जाते थे उसका मजाक उड़ाने, उसको नीचा दिखाने। उस रात भी वो लोग आए और उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बहुत ही घिनौनी चीज़ बोली। उन्होंने बोला, भंगी चमार हराम की औलाद, तेरी माँ भी किसी कपूर के साथ सोई होगी। क्या आप समझ सकते हैं उस इंसान पे क्या बीती होगी? किसी इंसान को ऐसी सिचुएशन में गुस्सा क्यों नहीं आएगा? क्यों वो इतना सारा अत्याचार झेले? क्योंकि वो नीची जात का है। हमारा संविधान ये कहता है कि किसी को भी जात पात के बेसिस पे नहीं ट्रीट करना चाहिए, सब एक समान है। तो क्यों कपूर ने ऐसा किया? खैर, हम कितने ही भावुक हो जाएं, ये तो तय था कि रामचंद्र को मृत्युदंड तो मिलेगा ही, पर बीडी कपूर का क्या होगा ये नहीं पता था। उनके ऑपोजिशन लॉयर भी यही बोलते हैं कि क्या ये गुस्सा दिखाने का सही तरीका था?
नहीं ना, तो फिर मृत्युदंड मिलना तो जायज़ है ही। विकास रॉय यही बोलते हैं कि अगर कोई बड़ा इंसान ऐसा काम करे तो वो सही, और रामचंद्र अगर किसी अफसर की बेटी की पोटी साफ करने को मना करे, कि कोई काम करने का मना करे, कि उसकी गालियाँ सुने, तो वो गलत। ये कहाँ का इंसाफ है। ये सब हो ही रहा होता है कि बीडी कपूर की नज़र जाती है उस सिपाही पे। वो सिपाही उसको कब से घूर रहा होता है। बीडी कपूर को बहुत गुस्सा आता है कि वो नीची जात वालों से कैसे घूर रहा है, और वो उससे लड़ने लग जाता है कि इतने में ही बीडी कपूर के हाथ से ही गोली चल जाती है और वो बीडी कपूर के सीने में जाके लगती है। ये सारा सिनारियो देख के जो जज होते हैं वो एक ही चीज़ बोलते हैं कि इसको कहते हैं पोएटिक जस्टिस, यानी भगवान का न्याय। बीडी कपूर गलत था तो उसको सज़ा मिली, पर सज़ा रामचंद्र को भी मिलेगी, क्योंकि उसने गोली एक अफसर पे चलाई थी, जो कि कानूनी अपराध है। तो क्या लगता है आप लोगों को, रामचंद्र को जो मृत्युदंड की सज़ा मिली है, क्या वो सही थी? क्या उसकी सज़ा कुछ कम होनी चाहिए थी, क्योंकि उस पर इतना सारा अत्याचार हुआ था? ये सब जानने के लिए और अपनी खुद की राय रखने के लिए फटाफट से जाके ZEE5 पे देखिए कोर्ट मार्शल। एक बहुत ही छोटी सी प्यारी सी कहानी, पर जो इंसान के दिमाग को शुद्ध कर दे, जो इंसान के दिमाग से जितने भेदभाव हैं उनको हटा दे और ये बता दे कि न्याय इन सबसे ऊपर है। आप किसी पे भी अत्याचार इस देख करके नहीं कर सकते कि वो नीची जात का है, वो किसी रंग का है या वो किसी जेंडर का है। कोर्ट मार्शल में सच्चाई और न्याय का रास्ता दिखाने वाले विकास रॉय की भूमिका निभाई है बहुत ही हैंडसम और डैशिंग राजीव खंडेलवाल ने। कैप्टन बीडी कपूर की भूमिका निभाई है सक्षम दयामा ने। रामचंद्र की भूमिका निभाई है स्वप्निल कोतरेवार ने। कैप्टन सूरज सिंह जो जज थे उनकी भूमिका निभाई है गोविंद पांडे ने, और जो ऑपोजिशन लॉयर थे उनकी भूमिका निभाई है भगवान तिवारी ने। इसके अलावा इस फिल्म को डायरेक्ट किया है सौरभ श्रीवास्तव ने। बहुत ही उम्दा तरीके से उन्होंने इस पूरे दृश्य को दर्शाया है। राइटर हैं दीपक स्वदेश, म्यूज़िक दिया है सन्नी सुब्रमण्यन ने, और सिनेमाटोग्राफी की है संतोष वसंती ने। तो ये थी कहानी पूरी कोर्ट मार्शल की। बहुत ही अच्छी कहानी है और सच्चाई के रास्ते पे चलना सिखाती है, कभी किसी पे अत्याचार ना करना सिखाती है। तो जाइए और ZEE5 पे जाके देखिए कोर्ट मार्शल। मैं फिर वापस आऊँगी एक नई कहानी लेके। टिल देन बी सेफ एंड सब्सक्राइब टू इंडियन फिल्म हिस्ट्री। ऐसी ही और बॉलीवुड इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।